क्रूड ऑयल के बाद अब फर्टिलाइजर इंडिया की इकोनॉमी का नया टेंशन बन गया है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। आपकी सब्जी, दाल और चावल सब महंगा हो सकता है। देखो, ये तो हम सबको पता है कि इंडिया की फर्टिलाइजर सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वॉर की वजह से ये पूरा रूट डिसरप्टेड है। पर इसका टाइमिंग और भी इम्पोर्टेंट है। आईएमडी का फोरकास्ट आया है कि इस बार बिलो नॉर्मल मॉनसून होने वाला है। ऊपर से एल नीनो की प्रोबेबिलिटी 92% बताई जा रही है। एल नीनो मतलब कि पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब फार्मर्स पहले ही कम बारिश के रिस्क का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सप्लाई भी प्रेशर में आ गई है। इंडिया ने अभी 25 लाख टन यूरिया नॉर्मल प्राइसेस के डबल रेट पर इंपोर्ट किया है। अब इसका इम्पैक्ट समझिए। इंडिया हर साल फार्मर्स को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए सब्सिडी देता है। बजट था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 1.7 लाख करोड़ रखने पड़ेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स अब वार्निंग दे रहे हैं कि ये सब्सिडी बिल 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। मतलब बजट एस्टिमेट से लगभग 75% ज्यादा। हम हमेशा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन अब फर्टिलाइजर भी इंडिया के ट्रेड डेफिसिट और रुपी के लिए उतना ही बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। इस बार इंडिया का फर्टिलाइजर रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज आउटगो 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ के ऊपर जा सकता है। और याद रखिए, जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। जब ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है तो रुपी पर प्रेशर आता है, और जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं। यानी एक विशियस साइकिल शुरू हो सकता है। और अगर इस साल बारिश कम हुई और फर्टिलाइजर और महंगा होता रहा तो फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ऐसी काम की बातें तो मैं रोज ही बताते रहती हूँ। फॉलो करना मत भूलना।